मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हर साल की तरह इस साल भी बकरीद को लेकर के कई बहुत ही अजीबो गरीब घटनाएं सामने आई हैं। आपको याद होगा पिछले साल, या शायद मुझे लगता है कि शायद पिछले के पिछले साल एक घटना आई थी मुंबई से, जहां पे कि कुछ मुसलमान थे, वो बकरे के ऊपर राम का नाम लिख करके उसको काटने जा रहे थे। लेकिन देखिए भगवान राम की ऐसी कृपा थी कि जो बकरा था वो बच गया, और जो उस बकरे को काटने जा रहा था वो कसाई, वो नप गया, वो जेल के अंदर पहुंच गया। यानी कि राम के नाम ने उस बकरे को बचा लिया। अब इस साल तो एक ऐसी अजीबोगरीब घटना आई है जिसने पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को सन्नाटे में डाल दिया है, बड़ा भयभीत कर दिया है और बड़ा ही भयक्रांत कर दिया है। इतना कि एक मौलाना को बाकायदा आकर के बयान देना पड़ा है, और कई मौलाना भी बयान दे रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मुसलमान ना करे। ऐसा क्या हुआ है मित्रों? आमतौर पे आप देखते हैं कि जब बकरीद होती है तो मुसलमान किसी बकरे की या किसी भैंसे की या किसी जानवर की कुर्बानी देता है। लेकिन पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया है हमारे देश के अंदर, जबकि एक मुसलमान ने बकरीद के दिन खुद अपनी ही गर्दन काट करके कुर्बानी दे दी। ये अपनी तरह का ऐसा अजीबोगरीब मामला है कि पूरे देश के अंदर लोग इस घटना को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और ये हुआ कैसे। तो जो लोग कहते हैं बार बार कि सच्चा मुसलमान, सच्चा मुसलमान, सच्चा मुसलमान कैसा होता है, आज ज़रा देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस घटना पे हम बात करें पूरी, आपसे फिर से एक बार एक प्रार्थना है जो कि हमेशा मैं आपसे करता हूँ। जितने लोग भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आए हैं, पांचवी बार आए हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इसके बाद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो ऐसा ज़रूर कर लीजिए। ऐसा आप जब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी ताकत और बढ़ती है कि हम अपनी बात को और अच्छी तरह से रखें। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। तो मित्रों उत्तर प्रदेश के देवरिया से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, बहुत ही विचित्र मामला सामने आया है। दरअसल देवरिया के अंदर एक जगह है गौरी बाजार, उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक जगह है गौरी बाजार, और वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है ऊधोपुर गांव। ऊधोपुर गांव के अंदर एक 60 साल के व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था ईश मोहम्मद। और बकरीद के दिन सुबह लगभग 9 बजे वो नमाज पढ़ने के लिए पास की मस्जिद गए, और जैसे ही वो नमाज पढ़ कर के, बकरीद की नमाज पढ़ के लौट के आए, तो आम तौर पर जब बकरीद की नमाज पढ़ के आते हैं लोग तो कुर्बानी वगैरह देते हैं बकरे वकरे की। उन्होंने क्या किया कि वो अपने ही घर के सामने मौजूद जो एक झोपड़ी टाइप की होती है, जहाँ पर कि अक्सर मवेशी बांधे जाते हैं, वहाँ पर कई सारी उनकी बकरियाँ बंधी हुई थी। वो उस झोपड़ी के अंदर चले गए। 1 घंटे तक ईश मोहम्मद उसी झोपड़ी में रहे, 60 साल की उनकी उम्र थी। और 1 घंटे के बाद अचानक उसी झोपड़ी से चीखने चिल्लाने की, दर्द से कराहने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जैसे ये आवाज़ आई वैसे ही उनकी जो पत्नी थी हाजरा खातून, वो दौड़ करके आई, और उन्होंने ये देखा कि वो जिस झोपड़ी में घुसी हैं वहाँ पर, उस झोपड़ी के अंदर जहाँ बकरियाँ बंधी हुई हैं, वहाँ पर जो है उनकी ईश मोहम्मद का सर कटा हुआ है। वो बुरी तरीके से तड़प रहे हैं। अब सर जैसे होता हलाल कर रहा है कोई सर को, तो थोड़ा सा सर बचा, बाकी पूरा जो है लगभग वो काट दिया था। और बिल्कुल उनकी हालत है, अधमरी हालत हुई है, खून ही खून बिखरा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने इस चीज़ को देखा उनके होश उड़ गए हाजरा खातून के। उन्होंने बकरीद के उस रोज़ पर, जब लोग अपने मुसलमान तमाम कामों में व्यस्त थे, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। और इसके बाद उस इलाके के अंदर जो मुसलमान थे वो तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि आखिर ये क्या हो गया, ये बकरीद के दिन ईश मोहम्मद ने खुद अपनी गर्दन कैसे काट ली। इसके बाद वहाँ फ़ौरन पुलिस को बुलाया गया, पुलिस भी वहाँ पर आई, और इसके बाद फिर एक सुसाइड नोट मिला। और उस सुसाइड नोट में जो लिखा था, वो सुसाइड नोट को पढ़ करके सबकी नींद हराम हो गई। ज़रा मैं आपको वो सुसाइड नोट दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको घटनाक्रम यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से अखबारों में ये खबर सुर्खियाँ हैं। देखिए मिंट हिंदी है, लिखा है मैं खुद अपनी कुर्बानी दे रहा हूँ, बकरीद पर 60 साल के शख्स ने खुद का गला काट लिया।
ये खबर हर जगह छप चुकी है, हर जगह इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ मिल चुकी है। और देखिए पुलिस का सुसाइड नोट जो है, जो पुलिस को मिला सुसाइड नोट है, उसमें क्या लिखा है वो सब चीज़ें भी यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो उस जो ये ईश मोहम्मद का फ़ोटो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ बकरियाँ आपको दी हुई हैं कि बकरीद के दिन ईश मोहम्मद ने खुद अपना गला काट कर अपनी कुर्बानी दी। और यहाँ पर आप देखिए अगर तो मित्रों, ये वो उनकी चिट्ठी है जिसका कि मैं यहाँ पर आपसे जिक्र कर रहा हूँ। ये उनकी वो चिट्ठी, मैं इस चिट्ठी को एक बार पढ़ना चाहता हूँ कि जो सुसाइड नोट है, उस सुसाइड नोट में आखिर ईश मोहम्मद ने क्या लिखा है, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है, मोहम्मद बरसाती पुत्र ईश मोहम्मद, यानी ईश मोहम्मद मोहम्मद बरसाती का पुत्र है। और यहाँ पे गांव का नाम लिखा हुआ है, उधोपुर, और जो भी लिखा हुआ है सब। यहाँ पे लिखा है प्रधान महोदय, प्रशासन महोदय, यानी लिखा है भाई कि प्रधान महोदय, प्रशासन महोदय, यानी कि भाई ये देख लीजिए हम जो कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आगे लिखा है, इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर कुर्बानी करता है, वो भी जीव है, कुर्बानी करना चाहिए। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल के नाम से कर रहा हूँ। मेरी मिट्टी या कब्र हावड़ा कर मत करना, घबरा कर मत करना कह रहा है। कोई मुझको कत्ल नहीं किया है, सुकून से मिट्टी देना, किसी से डरना नहीं। ठीक है, यानी कि इन्होंने कहा है कि भैया मैंने खुद अपनी मर्जी से अपना गला काट के अपनी कुर्बानी दी है बकरीद के दिन, और कोई भी इस चीज़ पर जो है हमें कुछ मतलब कि किसी और पे इल्ज़ाम ना लगाए, किसी और पर आरोप ना लगाए। अब देखिए यहाँ पर अब ये जो घटना हुई, ये घटना क्यों हुई, पहले इसके कई कारण हैं, मैं आपको ये कारण बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा, और उसके बाद उस पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया क्या है और किस तरह से उनके अंदर भय बैठ गया। और भय बैठना स्वाभाविक है, और इसीलिए मौलाना को आगे आना पड़ा, बोलना पड़ा कि नहीं ऐसा आप करो। तो ये पहले मैं ज़रा आपको समझाता हूँ कि आखिर ये घटना हुई क्यों। दरअसल देखिए, बकरीद के पीछे एक पूरी कहानी है, स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि एक थे हजरत इब्राहिम, और वो अल्लाह की उपासना इबादत करते थे। और हजरत इब्राहिम से अल्लाह ताला ने एक बार ये कहा कि तुम अपने सबसे, जिसको तुम अपना सबसे प्रिय मानते हो, उसकी कुर्बानी करो। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि सबसे प्रिय तो मुझे मेरा बेटा इस्माइल है। तो वो जो है अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करने जा रहे थे। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि उस जो इस्माइल था, जैसे ही उन्होंने उसको काटने के लिए गर्दन, मतलब कि उसकी गर्दन पर तलवार झटकी, वैसे ही क्या हुआ कि जो इस्माइल था वो तो बच गया, लेकिन वहाँ पे उसकी जगह पर एक मेमना यानी कि दुम्बा आ गया, और उस मेमने की गर्दन कट गई। अब इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि देखो तुम हमारे पक्के भक्त मतलब की इबादत कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। तुमने अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी देने की कोशिश की, तुम ईमानदार हो, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसकी एक तो जो घटना है वो आप ये समझ सकते हैं कि जो ईस मोहम्मद ने चूंकि ईस मोहम्मद को उस सच्चे इस्लाम का पता है कि सच में जो इस्लाम है वो क्या कहता है। सच में जो इस्लाम है वो ये कहता है कि बकरीद के दिन अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी दो, जैसा कि हजरत इब्राहिम ने किया था, इस्माइल की कुर्बानी दी थी। उसी तरह से उन्होंने भी ये सोचा कि भाई मैं अपने बेटे की कुर्बानी दूं, तो चलो मेरा बेटा मुझे प्रिय है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सबसे प्रिय कोई होता है तो वो खुद वही होता है। यानी उनकी जो सोच थी ईस मोहम्मद की, बहुत ऊंचे लेवल की थी। उन्होंने कहा कि भाई मैं अपने बेटे से ज़्यादा अपने आप खुद सोचिए, हर किसी को अपने की बहुत इच्छा होती है कि भाई मतलब हर कोई को अपनापन, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो यार हमसे प्यारा कौन है। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे प्रिय खुद का ही हूँ, तो क्यों ना मैं खुद की कुर्बानी दे दूँ। तो उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी, बकरीद के दिन लौट कर आए, और इसके बाद उन्होंने अपने घर के सामने जो वहाँ पे उनका एक बकरी बाड़ा था, जहाँ पे उनकी बकरियाँ बंधी हुई थी, झोपड़ी थी, वहाँ पर गए और उन्होंने अपनी गर्दन को स्वयं ही काट करके और उसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। हालांकि उनकी जान तब जीवित थी क्योंकि गर्दन पूरी तरह कट नहीं पाई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काटते काटते, हलाल करते करते थोड़ी सी बची होगी, ताकत शरीर में नहीं रही होगी। ऐसी स्थिति में उनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहाँ भर्ती कराया गया और वहाँ भर्ती कराने के बाद जो है, इसके बाद फिर उनकी वहाँ पे मौत हो गई। तो अब इस मामले में एक तो ये एंगल सामने आ रहा है। दूसरा एंगल जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो उससे ही बहुत बड़ा एंगल है और वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि रिएक्शन क्या आया।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि परिवार सदमे में, लिखा है ईश मोहम्मद के 3 बेटे हैं, 2 बेटे गांव में रहते हैं जबकि सबसे छोटा बेटा मुंबई में काम करता है। जब ये घटना हुई तब बेटे ईद की मिलन में बाहर गए हुए थे। पत्नी और परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है। अब पत्नी और परिवार इस घटना से गहरे सदमे में है। ये सदमा ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको लगा है, उस इलाके के आसपास के जो मुसलमान थे उनको भी सदमा लगा, और इसके अलावा जो पूरे इस मुसलमान इस घटना को पढ़ रहे हैं उनको भी सदमा लग रहा है। क्योंकि सदमा क्यों लग रहा है? क्योंकि ईस मोहम्मद ने बकरीद को लेकर के इस्लामी समाज की एक कड़वा जो सच है उसको सबके सामने उजागर कर दिया। ईस मोहम्मद ने ये साबित करके दिखाया कि असल इस्लाम जो ये कहता है कि अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी करो, तो उन्होंने अपना सबसे प्रिय अपने खुद को मान करके उसको कुर्बान कर दिया। वो किसी झूठ में नहीं जिए कि ये बकरा है, इस बकरे को मैं बेटी की तरह मानूं, पहले इसको खिलाऊं पिलाऊं फिर इसको कुर्बान करूं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब तो एक मन का भ्रम है कि किसी को बेटा मानो फिर बकरा बेटा कैसे हो सकता है, ये तो हो पॉसिबल नहीं है। वो हजरत इब्राहिम के रास्ते पर चले और उन्होंने हजरत इब्राहिम से भी ऊपर जाकर के अपने बेटे को नहीं बल्कि खुद अपनी गर्दन जो है वो उन्होंने उड़ा दी। तो उन्होंने अगर देखा जाए तो जो कायदा कानून है, इतिहास जो है इस्लाम का, उसके मुताबिक कार्य किया। लेकिन इस घटना के बाद पूरा परिवार जो सदमे में है, ये बात जो है थोड़ा सा खटक रही है। खैर, अब आप सोचिए कि अगर इसी तरह से अगर हर मुसलमान सच्चे तरीके से इस्लाम को फॉलो करे, अल्लाह को फॉलो करे, तो आप सोचिए अल्लाह खुद जो है वो क्या करेगा। वो खुद उस बेटे को, जब बेटे को मेमने बदल देगा। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि मुसलमान बकरे को लाता है, उसको बेटे की तरह से खिलाता पिलाता है, फिर उसको करता है, वो तो अलग की बात है। बहरहाल यहाँ पर देखिए डर का माहौल जो है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जो कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। क्या कहा है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी? जो कह रहे हैं उसको सुनने लायक घटना है। क्या कह रहे हैं देखिए, लिखा है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा, इस्लाम की रोशनी में खुद की कुर्बानी देना बिल्कुल नाजायज़ है। इस्लाम इस तरह की कुर्बानी की इजाज़त नहीं देता है। अल्लाह ने इंसान को बनाया है, वो इंसान की कुर्बानी नहीं चाहता है। अब देखिए यहाँ पे जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि खुद की कुर्बानी देना जायज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि बेटी की कुर्बानी देना जायज़ है कि नाजायज़ है। क्योंकि ये बात अगर बोलेंगे तो हज़रत इब्राहिम ने जो किया उसके खिलाफ चले जाएंगे। इसीलिए ये चीज़ नहीं बोल पाए कि अपनी कुर्बानी ना दो, अपने सबसे प्रिय की कुर्बानी दो, जो बेटा हो बेटी जो भी हो ना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, इन्होंने इसको बचाया कि भाई ऐसा मत करो, अगर ऐसे कुर्बानी दोगे सब लोग, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। फिर जब मर्द ही नहीं बचेंगे, अब अपनी कुर्बानी दे देंगे बकरीद पे, तो क्या होगा फिर। तो ये उन्होंने इस चीज़ को लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये कहा कि भाई देखो इस तरह से नहीं करना है, ईस मोहम्मद ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। ये बात यहाँ पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कही है। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि मैंने इसी घटना के बारे में कहीं पर सुनी। मित्रों, आज तक न्यूज़ चैनल जो है उसने भी इस पूरे खबर पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी, और वो ब्रेकिंग न्यूज़ जो थी, मैं आपको एक बार अगर दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पर वो ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने चलाई थी। मतलब मैं आपको फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, फ़ोटो देखिए खुद। इसमें ये आज तक ने बताया कि जो ईस मोहम्मद की पत्नी थी हाजरा खातून, उसने ये कहा कि ईस मोहम्मद के ऊपर किसी प्रेत का साया था। अब देखिए, प्रेत का साया था, और क्या प्रेत ने ही खुद को मार लिया, मतलब खुद इनको मार दिया घुस के अंदर शरीर में? क्या ये घटना सही हो सकती है क्या? इस घटना में भी कुछ सच हो सकता है। इसलिए हो सकता है क्योंकि जब मैंने इस पूरी खबर को पढ़ा, जब मैंने इस पूरे समाचार को पढ़ा, तो मुझे उसमें एक और समाचार देखने को मिला। और वो समाचार क्या था? वो समाचार ये था कि दरअसल शुक्रवार को, बकरीद के पहले शुक्रवार को अंबेडकर नगर में ये गए थे ईस मोहम्मद। शुक्रवार को अंबेडकर नगर गए थे। वहाँ कहाँ गए थे? वहाँ गए थे सुल्तान सैयद मखदूम शाह की दरगाह पर गए थे। कौन गए थे? ईश मोहम्मद गए थे। मजार पर भी गए थे। अब देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने स्वयं आपको ये बताया है आज से लगभग 6-7 महीने पहले, या 1 साल हो गया शायद, याद नहीं आता। मैंने आपको ये बताया था कि जो दरगाहें होती हैं, जो मजारें होती हैं, वहाँ पर जिन्नात होते हैं। और वो जो जिन्नात होते हैं वो काम कैसे करते हैं? जो
जिन्नात काम कैसे करते हैं? वो ऐसे काम करते हैं कि दरअसल जो जिन्नात होते हैं ये वही लोग होते हैं जो पहले इंसान थे और उनकी मुरादें उसी मजार से पूरी हुई, तो जो उसके पहले के जिन्नात होते हैं वो जब उसकी मौत होती है, जिसकी मन्नत पूरी हुई थी, तो उसकी आत्मा को, रूह को खींच कर ले जाते हैं और फिर उसको भी जिन्न बना करके उसी दरगाह से बांध देते हैं। इस तरह से जिस तरह से एक बार उसकी मुराद उस मजार ने पूरी की, उसी के बाद फिर वो भी जिन्नात बन करके जिसकी मुराद पूरी हुई दूसरों की मुरादें पूरी करता रहता है, और इसीलिए फिर वो एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहाँ पर वो जिन्नात एक बन जाता है। ऐसी जो बहुत तरह की कहानियाँ क्या ये मैं बता रहा हूँ कि काम होता कैसे है मज़ारों में, जन्नत दरगाहों में। तो ऐसी स्थिति में इसको चाहे जिन्नात कहो या प्रेत कहो या जो भी कहो, लेकिन राहुल शुक्ला नाम के एक बहुत ही, आपने उनका सुना भी होगा वीडियो, उन्होंने खुद इस बारे में किसी एक दरगाह के इमाम से बात की थी, तो उसने खुद ये सारी घटना बताई कि जिन्नात कैसे बनते हैं, क्या होता है। और उसने ये भी कहा था कि देखो भाई, हम खुद नहीं चाहते कि अपने यहाँ से कोई मुराद मांगे, क्योंकि हम तो मुराद मांगेंगे हम जिन्नात बन जाएंगे, लेकिन अगर हमारा बेटा मांगेगा तो वो भी जिन्नात बन जाएगा। तो हमने उस समय आपसे कहा था कि भगवद गीता में भी यही कहा हुआ है कि जो जिसको पूजता है उसी को प्राप्त होता है। जो दरगाह को पूजता है तो जाके दरगाह में फिर जिन्न ही बनेगा भी इसके बाद फिर वो। तो यहाँ पर यही नज़र आता है। ये भी हो सकता है कि वो इस ऐसी जगहों पर, दरगाहों पर, ऐसी जगहों पर महिलाओं को, खासकर हिंदू महिलाओं को, हमेशा रोकता हूँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने से उनके ऊपर इस तरह की जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं या जो इस तरह की एक अदृश्य शक्तियाँ होती हैं वो उन पर हावी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि शुक्रवार को ये वहाँ पे गए और दरगाह पे और उनके ऊपर कुछ ऐसा हावी हो गया हो, ये भी हो सकता है। तो इस पे आगे हम चर्चा करेंगे, कोई अगर और अपडेट आएगा तो। लेकिन फ़िलहाल मुझे और भी कुछ बड़े ही समाचार ऐसे मिल रहे हैं जिसको मैं इस पर ज़रूर आपसे जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, गाज़ियाबाद के अंदर एक बहुत ही शुभ घटना देखने को मिली। देखिए, ये आप यहाँ पर अगर देखें मित्रों, इस घटना को ज़रा देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ ये एक केक रखा हुआ है और यहाँ पर देखिए एक बकरा बना हुआ है। ये असल में गाज़ियाबाद के अंदर इको फ्रेंडली बकरीद मनाई गई है, यानी बकरा नहीं काटा गया। इन्होंने, ये जो सज्जन हैं, इमाम साहब हैं कोई, ये इन्होंने क्या किया कि केक मंगाया और बकरी की फ़ोटो लगाई और केक को काट दिया और उन्होंने कहा कि भाई बकरीद हो गई, इको फ्रेंडली बकरीद। और इसका जो आह्वान था वो किसने किया था? गाज़ियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इसका आह्वान किया था कि मुसलमान इको फ्रेंडली बकरीद मनाएं, यानी ऐसी बकरीद मनाएं जिससे कि पशु को ना काटें, इससे पर्यावरण को कोई हानि ना पहुँचे। तो इन जनाब को हम बहुत बहुत आज साधुवाद देते हैं कि इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, अच्छी शुरुआत की है। एक घटना और यहाँ पे हमें दिख रही है जो बड़ी अजीब गई कि बिजनौर में भैंसे की कुर्बानी दे रहे कारोबारी की मौत, गाज़ियाबाद में बकरीद पर केक काटा। तो ये असल में बिजनौर में क्या हुआ कि एक सज्जन थे और मीट के कारोबारी थे, और ज़रा संयोग देखिए कि जब वो बकरा भैंसा काट रहे थे उसी समय उनको हार्ट अटैक आया और उनकी वहाँ पे वो जाँ बहक हो गए। एक घटना संभल से आई है कि संभल में ये शफीकुर रहमान बर्ग का जो नाती है, जियाउर रहमान बर्ग जो भी है, इसके घर के बाहर खून बिखरा हुआ था, शायद कुर्बानी दी गई, इसको लेकर के वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है। तो ये सारी जो घटनाएं मैंने आपको बताई बकरीद को लेकर के, आपके इस पर क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर हमको बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।